नमस्ते भाई बहनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी तक पहुँचे और आपको सभी को मैं आदर सम्मान पहुँचाते हुए अपने झनकार नामक प्रोग्राम में स्वीकार कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही सलामत होंगे और 1 घंटे के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उत्सुक होंगे। और आज का जो सारा प्रोग्राम है वो वैलेंटाइंस डे पर हमने आधारित किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्ञान भरी बातों से आपको मैं कुछ जानकारी पहुंचाऊंगी और इसके अलावा प्यार भरे गीतों से आपको आनंद प्रदान करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले चलते हैं वैलेंटाइंस डे पर। कुछ बातें हम आपसे करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि आप प्लेनेट FM 104.6 का प्रसारण को सुन रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को आप इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर आज के दिन से 7 दिनों तक ये रहेगा और इन 7 दिनों के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं अगर आज आपको मौका नहीं मिला। इसके अलावा अगर आप रेडियो के माध्यम से प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो भूलिएगा मत 104.6 FM की लहरों द्वारा ये प्रोग्राम सुना जा सकता है। तो वैलेंटाइंस जो है उस वैलेंटाइंस के दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को गुलाब के गुलदस्ते और वैलेंटाइंस कार्ड भेजकर याद करते हैं। गुलाब के फूलों के सिलसिले में हम आपसे ये कह सकते हैं कि अगर आप लाल गुलाब की बड्स भेजें तो आपका जो प्यार है वो पवित्र और प्यारा होगा और अगर आप सफ़ेद और लाल गुलाब भेजें तो इससे ये समझा जा सकता है कि आप में बहुत, और अगर आप सिर्फ गुलाब भेजेंगे तो ये समझा जा सकता है कि आपके प्रेमी आपके काबिल हैं। पर अगर आप पीली गुलाब की बड्स भेजेंगे तो ये समझा जाएगा कि आपका जो प्यार है वो कम हो गया है। विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न रंगों का विभिन्न मायना यानी कि मीनिंग्स गिना जाता है। वैलेंटाइंस कार्ड की शुरुआत क्रिसमस कार्ड से पहले हुई और इसको भेजने वाला बिना नाम के भी भेज सकता है। और आपको याद करना चाहिए कि किसी प्यार के रिश्ते में इन 7 C's को हमेशा याद रखना चाहिए, जो है पहला केमिस्ट्री यानी रासायनिक ज्ञान, दूसरा है कम्युनिकेशन यानी विचार प्रवाह करना, तीसरा है केयरिंग यानी निगरानी करना, कॉम्पैटिबिलिटी एक दूसरे में विचारधारा का मिलाप रखना और कॉम्प्रोमाइज यानी कि मिलकर चलना, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर यानी कि लड़ाई झगड़े के मामले में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए एक दूसरे का साथ बंदोबस्त करना, और कमिटमेंट है आखिरी वाला, जब आप में ये सब चीज़ें का उत्पन्न हो जाएगी तब आपसे ये समझ आएगा कि आपने एक दूसरे से हमेशा के लिए निभा लिया है। आइए एक और बहुत ही प्यार भरा गीत आप सभी प्यारे प्यारे सुनने वालों के लिए।
फरवरी महीना रोमांचिक महीना माना गया है। वैलेंटाइंस डे दोनों ईसाई और प्राचीन रोमन संस्कृति से सराबोर है। सच्चे प्यार के मार्ग पर चलने वालों को संचेत किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कठिन मार्ग है। रहीमदास जी कहते हैं, जो प्रेमी मोम के बने घोड़े पर चढ़कर आग में चलने को तैयार है, उसे ही सच्चा प्रेम करना चाहिए। वैलेंटाइंस की कथा अब आपको सुनवाती हूँ। हर फरवरी सारे विश्व में प्रेमी प्रेमिका और सभी एक दूसरे को प्यार करने वाले एक दूसरे को मिठाइयाँ, फूल और तोहफे भेंट करते हैं, और ये भी सेंट वैलेंटाइंस के नाम से। वैलेंटाइंस डे का इतिहास और पैट्रन सेंट आज तक एक रहस्य रहा है। हम इतना जानते हैं कि फरवरी महीना रोमांचिक महीना माना गया है और वैलेंटाइंस डे दोनों ईसाई और प्राचीन रोमन सांस्कृतिक से सराबोर है। ये सेंट वैलेंटाइन कौन था? एक कथन से पता चलता है कि सेंट वैलेंटाइन एक पुजारी था जो रोम के 3रे शताब्दी में अपना सेवा प्रदान किया, और जब एम्परर क्लोडियस II ने ये निर्णय किया कि बिना शादीशुदा आदमी अच्छे सिपाही गिना जाते हैं, और इसी निर्णय पर वे अकेला आदमी को शादी करने से रुकावट की, तब वैलेंटाइन ने गुप्त में प्रेम करने वालों की शादी कराते रहे। उनने एम्परर क्लोडियस II का ये निर्णय अन्याय समझा। जिसको वैलेंटाइंस का राज का पता चला, तब उसने वैलेंटाइन को मौत की सजा देने को तैयार हुआ। एक पुरानी कहानी से ये भी पता चला है कि वैलेंटाइन ने खुद ही पहला वैलेंटाइन का संदेश भेजा था। और वैलेंटाइंस डे की कहानी प्रोसिक्यूशन, स्टोनिंग और बीहेडिंग का है, जबकि पहला वैलेंटाइन को रोमन के एम्परर क्लोडियस द्वारा सजा भोगना पड़ा। ये भी कहा गया है कि वैलेंटाइन जो एक पादरी था, जेलस यानी कारागार के बेटी का अंधापन का इलाज किया था और मरने से पहले उनके पास खत लिखा था। 14 तारीख फरवरी को बहुत ही कन्वीनियंटली एक पुराने रोमन पैगन महोत्सव को इन्होंने लुपकालिया से चुना गया है, और जिसमें नौजवान प्रेमियां लकी डिप के लिए
साथ हो जाया करते थे और मौसम के मुताबिक भी फरवरी महीना जो है का महत्व है, जबकि उत्तर हेमिस्फीयर में बीच फरवरी के समय ये पहले देखा गया कि बसंत ऋतु में दो दो चिड़ियों की नज़दीकी मिलन की शुरुआत हो जाया करती थी। और इसीलिए लव बर्ड्स जो है रोमांचिक जुड़ाव का प्रतीक बन चुका और वैलेंटाइंस डे हमारे कैलेंडर का एक बड़ा महत्व बन चुका है। और जब वैलेंटाइन जेल में था तब ये विश्वास है कि वैलेंटाइन को किसी नवयुवती के साथ प्यार हो गया था। शायद ये नवयुवती कारागार की बेटी थी। ये भी कहा गया है कि वैलेंटाइन ने इस महिला के पास खत लिखा और खत को समाप्त किया इन शब्दों से, मैं आपका वैलेंटाइन, आज तक ये जो भाषा है ये जीवित है। जब भी हम वैलेंटाइंस डे के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ मिठाइयाँ तो जोड़ते हैं, मगर उसके इतिहास पर जरा भी नजर नहीं डालते हैं। सेंट वैलेंटाइन जो अन्याय को दूर करने वाले थे, उनका नाम हमें हर वक्त सही याद दिलवाएगा कि जो कुछ अच्छाइयाँ हमारे आसपास छाई हुई है वे सेंट वैलेंटाइंस के किए हुए दिव्य बलिदान द्वारा है। और दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं के किए हुए बलिदान से उन्हें क्यूपिड नाम प्राप्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर दिव्य है।
और भाइयों बहनों, वैलेंटाइंस दिन पर जो प्रेमियों के प्रेम के महत्व को चार चांद लगाता है, उसी के सिलसिले में मैं आज आपसे वार्तालाप करूंगी। जीवन में सारी शक्ति प्रेम से मिलती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि जिस जीवन में प्रेम नहीं है वे मौत के समान है। रहीमदास जी ने प्रेम का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने मोहब्बत की राह में चलने वालों को बहुत संभल के चलने को कहा है। मोहब्बत करने वालों की जिंदगी इतनी ही कठिन है जैसे मोम के बने घोड़े पर चढ़कर आग से निकलना। हिंदुस्तान के बहुत मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब ने कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब को जाना है। साथ साथ ज्ञानियों का कहना है कि अगर मोहब्बत हो जाए तो उस पर आप अटल रहना आपको चाहिए और ये याद करे कि प्यार वो आग है जो दिल के अंदर सुलगती रहती है, पर इसका जो धुआं है वो दिखाई नहीं देता। सिर्फ मोहब्बत करने वाले ही इसके मजे और तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। साथ साथ ये मोहब्बत की आग ऐसी अजीब आग है जो कभी बुझती नहीं और अगर बुझती लगने लगे तो फिर भी सुलग उठती है। मोहब्बत की रास्ते पर ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं चल सकते। प्यार कोई सौदा नहीं है। मतलब ये है कि व्यापार की तरह जितना प्यार दिया है आपने उतना बदले में मिलना जरूरी नहीं है। प्यार भगवान का दिया वो खूबसूरत जज्बा है जिससे कोई आंखों से हमारे दिल में उतर जाते हैं और फिर दिल उसके पीछे भागने लग जाता है। मतलब ये है कि इस हसीन जज्बे से जो मालिक की देन है किसी को अपना सा महसूस करने लग जाते हैं और फिर दिल करता है कि उस पर अपना सब कुछ निसार कर दे। प्यार दो प्रकार का होता है, एक तरफा और दूसरा पारस्परिक, यानी दोनों की तरफ का। अगर प्यार पारस्परिक हुआ तो समझ लीजिए कि दोनों के भाग्य खुल गए। इसमें दोनों को उनके परिवारों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। बस दोनों को दिल से अटल रहना जरूरी है। और अगर प्यार एक तरफा हो तो आसमान की तरफ देखते हुए दिल को चोट खाते रहने के अलावा कुछ नहीं मिला। और जब दोनों प्यार करते हैं तब ये ख्वाहिश रहती है, यानी कि ये ख्वाहिश होती है कि दोनों एक दूसरे की निगाहों से एक पल के लिए भी दूर या ओझल ना हो। प्यार में दोनों एक तरह के नशे में रहते हैं और जन्नत की खुशी महसूस करते हैं। झनकार की ओर से वैलेंटाइंस डे के आने वाले खुश माहौल में सबके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्यार करने वालों की जिंदगी में मोहब्बत कूट कूट के भर दे। जिसके खूबसूरत नशे में वो सब अपने अपने आप को जन्नत में पाए। आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और भाइयों बहनों, एक बार फिर से मिर्जा गालिब जो एक बहुत ही पहुंचे हुए कवि थे, उन्होंने प्यार पर यही कहा है, ये इश्क नहीं इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। और उसके साथ साथ रहीम दास जी ने प्रेम के बारे में यही कहा है कि प्रेम एक कच्चे धागे जैसा होता है, बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है प्रेम का। रहीमन धागा प्रेम का, ना तोड़ो पिचकार, टूटे से ये ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और पुरानी बातें तो भगवान भी भुला देता है। जब औरत किसी को प्यार करती है तो अपने आप को भूल जाती है, और जब औरत नफरत करती है तो सिर्फ अपने आप को याद रखती है। आइए एक और बहुत ही प्यारा गीत आप सभी के नाम। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब
घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी, उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना, और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप न सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। रहीमदास जी ने ये भी कहा है, मैं तुरंग चढ़ी चली वो पावक माही, प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निभहत नाही। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रेमी या प्रेमिका आपसे सचमुच प्यार करते हैं और आपको चाहते हैं या नहीं, तो आप इसे आजमा सकते हैं। वैलेंटाइंस के दिन आप एक सेब यानी एप्पल अपने हाथों में पकड़ रखिए जब तक ये गर्म हो जाए, और इसे आप तिरछे यानी क्रॉसवाइज काट ले और फिर अपने प्रेमी या प्रेमिका को पेश करें। अगर ये एप्पल को स्वीकार करते और इसे खा लेते हैं, तब आप विश्वास कर सकते हैं कि आपका जो सच्चा प्यार है आपके पास जरूर लौटेगा। भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं झनकार नामक प्रोग्राम प्रतिमा के साथ में। हर शुक्रवार को 3:50 से लेकर 4:50 तक आपको हम प्रोग्राम आपके लिए और आपके खिदमत में पेश करते हैं, और ये प्रोग्राम 104.6 FM के ज़रिए आप सुन सकते हैं, और इसके अलावा इंटरनेट द्वारा भी। पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है। अगर आज आपको मौका नहीं मिला तो 7 दिनों के भीतर में आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का सारा प्रोग्राम जो हमने वैलेंटाइंस डे पर आधारित किया है आपका मन भाता है, और आपको जो कुछ भी जानकारियाँ आज वैलेंटाइंस डे पर पहुँची है आपने उनसे आपका ज्ञानवर्धन जरूर बढ़ा है। तो आइए अब जो सारा समय हमारा बचा है उसके अंतर्गत में बस ही प्यार के गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी गीतों को ज़रूर पसंद करेंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी साथ जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी साथ जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सदियों का कोई आज की बात नहीं।
सपना बीत गया क्यों काली बदरिया छाई है क्यों कली कली मुस्काई है क्यों काली बदरिया छाई है क्यों कली कली मुस्काई है मेरे प्रेम कहानी खत्म हुई मेरे जीवन का संगीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया ओ छोड़ के जाने वाले दिल तोड़ के जाने वाले ओ छोड़ के जाने वाले दिल तोड़ के जाने वाले आँखें यशवन में डूब गई आँखें यशवन में डूब गई हंसने का ज़माना बीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया हर रात मेरे दीवाने थे मैं पिया की होने वाली थी हर रात मेरी दीवाने थे मैं पिया की होने वाली थी इस जीवन को अब आग लगे इस जीवन को अब आग लगे मुझे छोड़ के जीवन बीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया मैं प्रेम में सब कुछ हार गई बेदर्द ज़माना जीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं मेरा जीवन साथी बिछड़ गया तो खत्म कहानी हो गई लो खत्म कहानी हो गई मेरा जीवन साथी बिछड़ गया तो
और भाई बहनों, ये हमारा आज का आखिरी गीत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गीत भी आपका मन भाएगा। मेरी ओर से हैप्पी वैलेंटाइंस डे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और केम छो।
से